सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि क्लास 10th हिंदी का पेपर आज आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग कितना सही करके आए हैं अपने एग्ज़ाम में, कितना गलत। तो पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रीतकाल के कवि हैं। तो रीतकाल के कवि, इसका आंसर सा होगा, भूषण। दूसरा क्वेश्चन क्या है? परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो इसका आंसर होगा आ, लक्ष्मण ने। तीसरा, सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर बा होगा, नरोत्तम दास। चौथा प्रश्न हमारा, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर होगा द, शहनाई वादन के लिए। पांचवा क्या है? श्याम स्कूल जाता है, यह वाक्य है। तो इसका आंसर आ होगा, साधारण वाक्य। छठवां क्वेश्चन है, बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे। तो इसका आंसर सा होगा, रामायण का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है। तो इसका आंसर होगा, सखा भाव की है। दूसरा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें छंद होगा। तीसरा, नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन खालिस्तान में होता है। तो यह श्रृंगार रस होगा। चौथा क्या है? एक कहानी, यह भी पाठ की लेखिका खालिस्तान है। तो इसमें मन्नू भंडारी होगा। पांचवा क्या है? जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो खालिस्तान वाच्य होता है। तो इसका आंसर होगा कर्म। छठवां क्या है? हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो हिरोशिमा जापान में है। तीसरा क्वेश्चन सत्ता सत्ता आपका है। तो सत्ता सत्ता देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो ये सत्य है आपका। दूसरा क्वेश्चन, रामचरितमानस महाकाव्य है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है। तो ये आपका असत्य होगा। चौथा नंबर, मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है। तो चौथा आपका सत्य है। पांचवा, शब्द शक्ति के 5 प्रकार हैं, सत्य है कि असत्य। तो ये आपका असत्य है। छठवां, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है। तो ये भी आपका गलत है। अब चलिए हम सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में आपके उत्साह का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपका पहला हो जाएगा। अर्ध सम्मात्रिक छंद यानी दूसरे का आपका हो जाएगा दोहा। नेताजी का चश्मा हो जाएगा आपका देशभक्त की भावना, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा क्या है? त्रिभुवन में समास है। तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, पांचवा द्विगु समास। छठवां क्या है? प्रेयर व्हील। तो इसका हो जाएगा धर्मचक्र। ये आपका छठवां है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। अब पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर देख लो। पहला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के
किस कांड से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा बाल कांड से। ये आपका कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से। आप लोग लिख लेना। दूसरा, संचारों भावों की संख्या कितनी है? तो दूसरे का आंसर होगा 33। कितना है? 33 है। तो आप लोग लिख लेना। तीसरा क्या है? लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो तीसरे का होगा बालम खीरा। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। चौथा, दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सच्चा न्याय करना। पांचवा क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञेय। ठीक। छठवां क्या है? माता का आंचल पाठ में मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? तो इसमें होगा चिड़ियों का झुंड चर रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव सभी सही होंगे। अब चलिए प्रश्न देख लो कि आपके छठवें क्वेश्चन में क्या था। छठवें क्वेश्चन में आपका रीतकालीन दो कवियों के नाम हुआ उनकी एक एक रचना साथ में लिखिए। ये मैं आपको क्वेश्चन करवाया था अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल, ये भी मैं आपको भाव पक्ष कला पक्ष में दिया था। ये सभी क्वेश्चन आपको बताया था कि यदि आप लोग पढ़ लोगे, यह भी क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में था। ये भी तो मैं आशा करता हूँ यदि आप देख ही रहे होंगे तो आपसे बन गया होगा। रस की भी मैं करवाया था, छंद भी दिया था, आपसे बन गया होगा। ये मैं सभी क्वेश्चन दिया था, भाषा शैली भी करवाया था। यदि आप पढ़ ही रहे होंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से बन गए होंगे। समास, ठीक। तो आप लोग देख लो, हमारे पढ़ाई में से काफ़ी कुछ फंसा था। जो बच्चा एकदम बिगिनर था वो पास हो ही जाएगा। और आपके जो भाई बहन हैं तो बता देना, अब हमारा न्यू बैच आने वाला है क्लास 10th के लिए, वो एकदम बेसिक से एडवांस रहेगा। और मैं बताया था कि एक संवाद भी आता है तो भी आया है, और एक विज्ञान का चमत्कार भी बताया था तो भी आया है। एक 4 नंबर की एप्लीकेशन भी आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।